दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पूछे गए जो प्रश्न हैं और भविष्य में जो प्रश्न आएंगे उसके लिए बहुत ही लाभदायक होंगे, तो इस सीरीज को जरूर देखें। और अगर यह सीरीज आपको पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अधोलिखित युग्मों में से कौन सा सुनियमित नहीं है? सुनियमित नहीं है ये बता रहे हैं माउंट आबू। माउंट आबू कहाँ है? अरावली। अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है उसे माउंट आबू कहते हैं। ठीक है। कोडाई कनाल अन्नामलाई से मिलाया हुआ है। उटक मंडल नीलगिरी से मिलाया हुआ है, ये भी सही है। शिमला पीर पंजाल से मिला हुआ, ये भी सही है। जो इसका बी ऑप्शन है कोडाई कनाल अन्नामलाई, यह हो जाएगा गलत, तो बी हो जाएगा इसका सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी भारत में अवस्थित नहीं है? भारत में नहीं है तो कामेत हमें पता है उत्तराखंड में, नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में, नंगा पर्वत जो है जम्मू और कश्मीर में, और अगला है गुरला मंधाता। गुरला मंधाता इसका आंसर हो जाएगा डी, जो कि भारत में स्थित नहीं है। अगला प्रश्न है, मिलान करना है। केरल राज्य दिया है और चोटी दी हुई है, तो केरल में कौन सी चोटी है? नंदा देवी हमें पता है उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड को नंदा देवी से मिला देते हैं। तमिलनाडु में दुद्धा बेटा जो कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, ये भी हो जाएगा। नागालैंड में सारामती है, तो ये हो जाएगा बी नंबर 4 से। और केरल में अनाईमुड़ी है, अनाईमुड़ी केरल में है, तो ये हो जाएगा ए नंबर 3 पे। तो हम कहेंगे कि 3, 4, 2 और 1 ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मिलान करना है भारत के राज्य और सबसे ऊंची चोटी दे रखी है। तो सबसे तमिलनाडु में कौन सा है? दोदा बेटा। दोदा बेटा जो है नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, तो तमिलनाडु में है। राजस्थान में गुरु शिखर है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, तो राजस्थान में हो जाएगा। नागालैंड में सारामती हो जाएगा, नागालैंड में सारामती हो जाएगा। और अगला है मध्य प्रदेश में है धूपगढ़। धूपगढ़ मध्य प्रदेश में महादेव पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। महादेव पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? धूपगढ़। और मैकाल की सबसे ऊंची है अमरकंटक, तो ये हो जाएगा ए नंबर 4 पर। ए नंबर 4 पर 2 में दे रखा है, और बी नंबर 3 पर है, तो ऑप्शन नंबर डी। सूची को मिलान करना है। बटेश्वर पहाड़ी, बेल्लारी श्रृंखला, चीन श्रृंखला और घोसी पहाड़ी, इनको मिलान करना है। तो सबसे पहले बटेश्वर पहाड़ी जो है वो है बिहार में। बेल्लारी श्रृंखला जो जाहिर है कर्नाटक में ही होगा। चीन श्रृंखला जो है मणिपुर में है। और घोसी पहाड़ी जो है वह कहाँ है? हरियाणा में है। घोसी पहाड़ी हरियाणा में है। तो बटेश्वर पहाड़ी ए नंबर 3 पर है। बटेश्वर बिहार में है, तो ए नंबर 3 पर पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि बी नंबर 2 दे रखा है, बेल्लारी गलत दे रखा है। ऑप्शन ए रहा, ए नहीं चौथा। ए नंबर 3 पर, बी नंबर 4 पर, सी नंबर 2 पर और डी नंबर 1 पर। तो ये हो गया डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश पीसीएस 2022 में यह प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न है, कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है? कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में है, कुल्लू घाटी। और यह धौलाधर और पीर पंजाल, जो ऑप्शन ए है धौलाधर और पीर पंजाल, उनके बीच स्थित है। लद्दाख और पीर पंजाल ये तो जम्मू कश्मीर के आसपास हो जाएगा। धौलाधर और पीर पंजाल इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, नेलांग घाटी कहाँ है? तो ऑप्शन दे रखा है नेलांग घाटी हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और जम्मू और कश्मीर। तो नेलांग घाटी भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुलेमित नहीं है? इसमें है पहला चांगला जो है जम्मू कश्मीर। जब यह प्रश्न पूछा गया था तो चांगला जम्मू कश्मीर में ही रहा होगा।
जम्मू कश्मीर का बंटवारा हुआ तो यह लद्दाख में चला गया, लद्दाख के हिस्से में आता है चांगला, इस वजह से चांगला जो है जम्मू कश्मीर में। तो आप प्रश्न के हिसाब से तो ये सही है। दूसरा, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, ये भी सही है, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में है और तिब्बत को जोड़ता है भारत से। बोमडीला जो है अरुणाचल प्रदेश में है, यह भी सही है। सेला जो है उत्तराखंड में नहीं है बल्कि अरुणाचल प्रदेश में है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुनियमित नहीं है? बोमडीला अरुणाचल प्रदेश सही है, नाथुला गलती से नाथुला हो गया है, तो नाथुला जो है सिक्किम में सही है। भोरघाट हिमाचल प्रदेश में, 3 दर्रे हैं जो थालघाट और भोरघाट जो है वह महाराष्ट्र में स्थित है, हिमाचल प्रदेश में नहीं है, और पालघाट केरल में है। तो ये 3 ऑप्शन सही है, बाकी सी जो है गलत है, तो सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है? तो पालघाट पर्वत पश्चिमी घाट में है, भोरघाट भी पश्चिमी घाट में है, पालघाट 2 बार हो गया, भोरघाट थालघाट भी होगा, ये थालघाट होगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है खैबर दर्रा, खैबर दर्रा जो पश्चिमी घाट में स्थित नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक दर्रा राज्य से सुनियमित है? माना, माना जो है हिमाचल प्रदेश दे रखा है, सही सुनियमित बताना है हमें। माना हिमाचल में दे रखा है, माना हिमाचल नहीं बल्कि उत्तराखंड राज्य में है, मानाला। नीति उत्तराखंड में है, दीफू लद्दाख में नहीं है, दीफू अरुणाचल प्रदेश में है। और अघिल्ला, अघिल्ला जो है लद्दाख में, अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। तो दीफू उत्तराखंड में, दीफू जो है अरुणाचल प्रदेश में है, अघिल जो है वो लद्दाख में है, नीतिला उत्तराखंड में है और मानाला जो है उत्तराखंड में है। तो ऑप्शन बी जो है सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सीप किला हिमाचल प्रदेश में सही सुनियमित है, लिपु लेक उत्तर प्रदेश में, यही गलत हो जाएगा। लिपु लेक जो कहाँ है? उत्तराखंड में है। नाथुला सिक्किम में ही है और जोजिला जम्मू और कश्मीर में है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दर्रा दे रखा है और राज्य को मिलाना है, तो सीप किला हिमाचल प्रदेश में, बोमडीला अरुणाचल प्रदेश में, नाथुला, नाथुला जो है वो मेघालय में नहीं है बल्कि सिक्किम में है, और जो जिला जम्मू और कश्मीर में है, तो ऑप्शन सी जो होगा वो सही होगा। निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर ले जाने का रास्ता है? तो ले जाने का रास्ता किस दर्रे से होकर है? जोजिला, जोजिला जो है वह लेह लद्दाख की ओर जाने का रास्ता है। सीप किला हिमाचल को तिब्बत से जोड़ता है, तो ये गलत हो जाएगा। और अगला दे रखा है चुम्बिला, बनिहाल दर्रा जो है वह जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, तो यह भी नहीं होगा। और आंसर हो जाएगा जोजिला। कुछ दर्रे दे रखे हैं जैसे कि जम्मू कश्मीर में जोजिला, पीर पंजाल, काराकोरम, बनिहाल, बुर्जिला। अरुणाचल प्रदेश में बोमडीला, यांग्यापला और दीफुला। मणिपुर में तुजुला, तुजु दर्रा या तुजुला। सिक्किम में नाथुला, जेलेपला। उत्तराखंड में नीतिला, लिपुलेक, मानाला। हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा, सीप किला और बड़ा लापचा दर्रा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, दर्रा और राज्य दिया हुआ है। तो सबसे पहले जेलेपला, जेलेपला जो है कहाँ है? सिक्किम में है। सीप किला हिमाचल प्रदेश में है। बुमला कहाँ है? बोमडीला अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और मुलिंगला उत्तराखंड में। तो ए नंबर 1 पे हो जाएगा, बी नंबर 3 पे हो जाएगा, सी नंबर 4 पे हो जाएगा और डी नंबर 2 पे हो जाएगा, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा उत्तराखंड में अवस्थित है? उत्तराखंड में कौन सा दर्रा है? नाथुला सिक्किम में है, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में है, पालघाट जो है केरल में है, तो लिपुलेख जो है वह कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुलेमित नहीं है? तो नाथुला, नाथुला अरुणाचल प्रदेश में नहीं बल्कि सिक्किम में है, यही सुलेमित नहीं है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लिपुलेख उत्तराखंड में है,
रोहतांग हिमाचल में है और पालघाट केरल में, तीनों सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा हिमनद है सियाचिन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा हिमनद, इनमें सबसे बड़ा हिमनद बताना है। दिया है कंचनजंगा और इसके बाद दे रखा है रुंदून, गंगोत्री और केदारनाथ। तो इन चारों ऑप्शन में जो सबसे बड़ा है वो गंगोत्री है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विशालतम हिमनद है? सबसे बड़ा हिमनद जो है सियाचिन दे रखा है, सियाचिन इसमें सही हो जाएगा डी नंबर, सियाचिन सबसे बड़ा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चोराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है, चोराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है? केदारनाथ मंदिर के उत्तर में, केदारनाथ मंदिर के उत्तर में जो है वह कौन सा ग्लेशियर है? चोराबाड़ी ग्लेशियर। अगला प्रश्न है, मेघालय का पठार भाग है, मेघालय का पठार जो है वह प्रायद्वीपीय खंड का ही भाग है, तो बी जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। हिमालय श्रेणी का भाग नहीं है मेघालय का पठार, पूर्वी घाट पर्वतों का हिस्सा नहीं है और ना ही सतपुड़ा श्रेणी का हिस्सा है, बल्कि यह प्रायद्वीपीय खंड जो है उसी का भाग है। और यह ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसा लगता है कि यह प्रायद्वीपीय भारत से नहीं जुड़ा हुआ है, पर यह जुड़ा हुआ है और मालदा गैप के द्वारा हमें पता नहीं चल पाता है, तो प्रायद्वीपीय खंड का ही हिस्सा है मेघालय का पठार। अगला प्रश्न है कि आगरा और दार्जिलिंग, कथन दिया हुआ है आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पे स्थित है, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान हो जाता है 16 डिग्री और दार्जिलिंग का तापमान हो जाता है 4 डिग्री सेल्सियस। अब कारण दे रखा है कि ऊंचाई के साथ तापमान घटता है, बिल्कुल ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। विरल वायु के कारण मैदानी प्रदेश की तुलना में पर्वतीय प्रदेश अधिक ठंडे हो जाते हैं, कारण भी सही दे रखा है और कथन और कारण दोनों सही हैं और उसकी व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन जहाँ पे दोनों सही है और व्याख्या कर रहा है ये ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर का जो पठार है वो सर्वाधिक घना बसा क्यों है? क्यों सर्वाधिक घना बसा हुआ है? क्योंकि वहाँ उपजाऊ मिट्टी और दामोदर से निकली हुई नहरों द्वारा सिंचाई होती है, यह हो जाएगा गलत। छोटा नागपुर का पठार किस लिए जाना जाता है? खनन उद्योग और विकास तथा औद्योगिकरण के लिए जाना जाता है, तो ऑप्शन सी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है, तो दंडकारण्य क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में है दंडकारण्य। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है? भारत का औसत समुद्र तल जो है चेन्नई के तट से मापा जाता है। अगर यह सीरीज आपको पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।